just want to resign. I don't have any future plans. मुझे क्या करना है? One word that defines you. Yogini. Vipassana is a very deep meditative practice. Is it any particular time or is it any good time for yoga कि इस टाइम पे करोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स रहेंगे और इट कैन बी डन एनी टाइम? Rishikesh is the hub of yoga. उसके बाद I promised to myself कि नहीं, I'm gonna continue to push up. क्योंकि winters में ये होता है, it is difficult, but it is such a good meditative stage. When the kind of achievement you feel कि आपकी body आप क्या कुछ कर सकते हो. जब मैंने योगा start की थी, because I was kind of bit overweight. You can achieve anything from yoga. प्रेगनेंसी में योगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए क्यों करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका UMM के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सिर्फ माइंड की नहीं, सोल और माइंड को भी ट्रांसफॉर्म करता है, जो है योगा एंड होलिस्टिक फिटनेस। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस ज्योति कालरा, जो कि एक सर्टिफाइड योगा एंड पिलाटे इंस्ट्रक्टर हैं, जिन्होंने अपना करियर तो स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फील्ड से, बट कोविड के बाद उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। अब वो सिखा रहे हैं माइंड एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। मैं स्वागत करता हूँ मिस ज्योति कालरा का। Thank you, Mithun. Thank you. It's my pleasure to be here and to share my journey from an ex-accountant to yogini. Thank you. ज्योति जी, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, अकाउंटेंसी से एकदम से योगा में ट्रांजिशन कैसा रहा? क्या आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे? तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई फ्रॉम 2005. आई केम टू सिडनी, डिड माई मास्टर्स इन अकाउंटिंग, गॉट माई PR, और उसके बाद स्टार्टेड वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर स्ट्रेट अवे. फिर शादी हुई, मूव टू ब्रिस्बेन, और उसके बाद वही आई स्टार्टेड माई CP एज वेल. तो उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी एज एन अकाउंटेंट. 12 years, almost 12 years I was in this field. पर मुझे कभी अपनी कॉलिंग फील नहीं होती थी. आई यूज़ टू टेल माई हस्बैंड कि विजेश, मुझे हमेशा ऐसे लगता है आई एम बॉर्न टू डू समथिंग डिफरेंट, पर व्हाट्स द डिफरेंस, आई डोंट नो, आई डोंट हैव द आंसर. तो बट यू हैव स्टडीड योर अकाउंटिंग होल लाइफ, सो द एक्सपेक्टेशन इज़ यू हैव टू वर्क एज एन अकाउंटेंट. मैं भी वही कंटिन्यू करती रही. तो ड्यूरिंग कोविड टाइम, अनफॉर्चुनेटली मैनी पीपल्स लाइफ चेंज, बट फॉर मी इट वॉज अ काइंड ऑफ बूम. मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई. आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम स्कूलिंग हो रही थी, एवरीबडी वॉज होम. तो उस टाइम इतना क्योटिक होता था टू फाइंड दैट बैलेंस. तो वन डे आई डिसाइडेड आई जस्ट वांट टू रिज़ाइन. आई डोंट हैव एनी फ्यूचर प्लान्स, मुझे क्या करना है, पर मुझे इतना पता था कि आई डोंट वांट टू रिटायर एज एन अकाउंटेंट. दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एनी मोर. तो फिर आई जस्ट रिज़ाइन. तो मैंने उसके बाद धीरे धीरे फिटनेस जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि यू कैन नॉट सोशलाइज, एवरीबडी वो स्टक एट होम. तो मैंने रनिंग से स्टार्ट की, एंड देन इन बिटवीन आई स्टार्टेड डूइंग सम जेंटल स्ट्रेचिंग. तो धीरे धीरे वो योगा में इट ट्रांजिशन. कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे, सन सैल्यूटेशन स्टार्ट किया, एंड द काइंड ऑफ फ्रीडम आई फेल्ट, when it's your body is like a rubber band. In the beginning when you start pulling, it needs a kind of struggle in the beginning, but uske baad the elasticity comes. So your body is just like a rubber band. आपको उसके बाद इतना कुछ explore होता है. Your body is capable of doing a lot. फिर for example splits, I started doing splits, or I started this journey at the age of 37. तो उस टाइम it's so hard, I feel कि नहीं, my body is not, I've never done gymnastics before. I don't belong to a sports background, तो it's impossible for me. पर धीरे धीरे with consistency, I started doing splits, almost like handstands, or some arm balancing, which seems impossible to me. आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा इस दौरान, एक ट्रांजिशन के दौरान आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको? बिल्कुल, माँ हस्बैंड, तब तो सब कोई पेरेंट्स साथ नहीं थे. कोविड था तो बस मैं अर्ली मॉर्निंग करती होती थी, बिकॉज आई नो कि एक बार बच्चे उठ जाएंगे, फैमिली एक बार वंस दे आर ऑल अवेक, तो इट विल बी हार्ड फॉर मी टू गेट सम टाइम ऑफ.
तो आई यूज टू रन इन द मॉर्निंग, कम होम, डू अ बिट ऑफ योगा और लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. पर धीरे धीरे स्टार्ट, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल ग्राउंड. जब आप कोई चीज़ करते हो, इट्स ऑल वेट लॉस, बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बट स्लोली वो ट्रांजिशन कब होने लग जाता है फ्रॉम दैट फिजिकल अवेयरनेस टू मेंटल अवेयरनेस, एंड दैट हैपन्स व्हेन यू डू एनीथिंग कंसिस्टेंटली. सो ज्योति जी, इस चेंज का आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा? तो मिठुन जी, पहले मैं आपको थोड़ा योगा का बैकग्राउंड बताती हूँ. इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड इन इंडिया ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स अगो. तो मैंने ऋषि मुनीज शुरू से ही ये प्रैक्टिस करते थे. बट और आपको ये जान के भी हैरानी होएगी कि योगा इज़ नॉट इवन अ वर्ड, इट्स योग. तो जब ये वेस्टर्न सोसाइटी में आया तो धीरे धीरे आई थिंक लोग उसको बुला नहीं पाते थे, तो इसलिए उन्होंने योगा, उनको एक इजी वर्ड लगा. तो बट इट मीन्स यूनिटी. तो व्हेन इट्स अ यूनियन, इट मीन्स यूनियन ऑफ यूनिटी ऑफ माइंड, बॉडी, ब्रेथ. तो व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा, इट एक्चुअली स्टार्ट तो हमेशा फिजिकल होता है, यू हैव एन एम, बट स्लोली 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 दैट मेंटल अवेयरनेस स्टार्ट्स टू कम. जब आप प्रैक्टिस करते हो, यू आर ऑन द मैट, तो आपको लगता है कि द कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स टू स्विच. जो चीज़ें आपको बहुत पहले बॉदर करती थी, फॉर एग्जांपल लाइक मुझे तो बहुत इसका फ़र्क पड़ा कि आई रियलाइज नॉट एवरी एक्शन नीड्स अ रिएक्शन. in order to have any kind of judgments or comparisons, you start to work on yourself. तो जैसे सेल्फ एनालिसिस आप करने लगते हो. तो आई थिंक इन अ वेरी पॉजिटिव वे इट हैज़ डेफिनेटली अफेक्टेड माई लाइफ. सो ये ओरिजिनेट इंडिया से ही हुआ? हाँ जी, हाँ जी. ये योगा इज़ बेसिकली नॉट अ प्रैक्टिस, इट्स अ लाइफ स्टाइल. तो हम योग साधना बोलते हैं इसको इंडिया में. जो ऋषि मुनि हैं, क्योंकि वो फिज़िकली भी एक्टिव होते थे, दे यूज़ टू हैव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ योगा लाइक हथा योगा, अष्टांगा योगा, विन्यासा योगा. तो अब तो काफ़ी इट हैज़ मॉडर्नाइज्ड. यू कैन हैव पावर योगा, यू कैन हैव हॉट योगा. सो ये वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, काफ़ी लोग इसे फॉलो करते हैं, एंड नाउ इट्स बिकमिंग एवरीडे हैबिट फॉर मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड कि लोग इसको काफ़ी मोटिवेशन से करते हैं ये. सो ये चेंज कैसे आया, मतलब इंडिया से ये सारा? मुझे लगता है कि हम अभी भी बेसिक्स भूल गए हैं, क्योंकि अब इतना कमर्शलाइज हो गया है, इतने योगा इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं. तो वी आर एक्चुअली फॉरगेटिंग द एसेंस ऑफ योगा, जो एक ऑथेंटिसिटी थी. अब इतना मिक्स हो चुका है. लाइक फॉर एग्जांपल पावर योगा, इट वाज नॉट इवन अ वर्ड, it is a style of yoga. You can have ashtanga yoga where you modify, you do like kind of hard practice. बहुत balancing होते हैं उसमें. और but of course it is good. We like in yoga there are different styles up for every body type. कईयों की you can have an injury, so you can go for gentle yoga, for yin practice, meditation. कई लोगों को the aim is just to relax the mind, to have self awareness. So you can have your meditation yoga, your vipassana. It's all different styles of yoga there. So अभी आपने बात की कि बहुत सारे अलग अलग तरह के योगा आ चुके हैं, कि पावर योगा या हॉट योगा और विपासना. तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पावर योगा और व्हाट डू यू मीन बाय हॉट योगा? इज इट लाइक रियली यूजफुल, लाइक ये इससे कोई फर्क पड़ता है या इट्स बेटर टू स्टे विद द old style? नहीं, I think with changing because the world is changing, we have to adopt accordingly. तो अब जैसे पावर योगा आजकल ये बहुत मिथ है. Mostly in the young generation, they feel कि they cannot lose weight or they cannot strengthen their body. वो बहुत ज़्यादा पिलाटेस और वेट लिफ्टिंग की तरफ जाते हैं. It's a myth actually in power yoga. You hold the asanas for very long period of time. और उसमें आपकी बहुत strength training होती है. Your muscle memory is built. और for example, अगर आपको upper body strength करनी है, chaturangas, it's just like push-ups, but in a modified way. So there are so many different names. अभी आपने काफ़ी ज़्यादा नाम बोल दिए जो कि मुझे अभी I cannot even repeat. So बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं. So जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, डू दे रियली नो देयर मीनिंग्स, और
और इनका कोई इंग्लिश वर्जन भी है? जी जैसे फॉर एग्जांपल चतुरंगा या त्रिकोणासना विच इज़ द ट्रायंगल पोज। तो हर पोज का, हर संस्कृत पोज का एक इंग्लिश वर्ड है डेफिनेटली, बट आई थिंक इन ऑर्डर टू कीप दैट लेगेसी ऑफ योगा आई ऑलवेज इन माई क्लास आई ऑलवेज एम फॉर संस्कृत वर्ड्स एज वेल, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट टू योर सेजेस जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। तो आई ऑलवेज टीच माई स्टूडेंट्स कि डू नॉट फॉरगेट द मेन इसेंस. It has been originated from Patanjali from 5,000 years ago. So we do not have to forget from where the roots, from where we come. So I always, and I think that's the beauty of yoga, right? That's the beauty of our culture. And people, many students, they love that style and a kind of philosophy. I always introduce philosophy to कि don't only work on the physical side of yoga, work on the mental side as well. So that's सो ज्योति जी, योगा का मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है. सो हाउ इज़ इट डिफरेंट टू मेडिटेशन? लाइक मेडिटेशन, अगर हम बात करें, आपने बात की विपाशना, फिर मेडिटेशन, योगा, सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट ऑल दिस? देखो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू गेट आउट ऑफ योर प्रैक्टिस. फॉर एग्जांपल, अगर आपको थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, बिट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस टुवर्ड्स योर सेल्फ, तो फिजिकल प्रैक्टिस अलॉन्ग विद सम ब्रीदिंग, सम प्राणायामा, तो उससे ये होता है कि यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ योर बॉडी, योर ब्रेथ, और धीरे धीरे इट ट्रांजिशन इनटू मेडिटेशन एज वेल. क्योंकि इन अ फुल क्लास, लाइक फॉर एग्जांपल इन माय क्लास, व्हाट आई डू, आई स्टार्ट विद जेंटल ब्रीदिंग, then I do the full sequence of yoga, and in the end I do a bit of meditation so that they are getting the sense of full yoga. और धीरे धीरे फिर इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट. जिनको कई बार मेडिटेशन बहुत अट्रैक्ट करती है, सो दे ओनली इनरोल इन मेडिटेशन क्लासेस. या कईयों को द एम इज़ टू हैव फिजिकल स्ट्रेंथ, so they go for either hot yoga, power yoga, or sometimes the aim is just to have bit of gentle movement, restorative movement. So they cater for like yin practice. हम yin उनको offer करते हैं. और विपाशना क्या है? Vipassana is a very deep meditative practice. So in Vipassana, for like there's no communication at all. अगर आप enroll करते हो, there are 3 days Vipassana, 11 days Vipassana. And it's more of a self-awareness. You are aware of your body, your breath, because there's no interaction with the world. You're not even chanting beads. You're not even writing anything. You are just still. You are just observing your thoughts. और आपके अंदर क्या हो रहा है. तो in the beginning, it's hard, but later down, the awareness starts to come, and then it becomes addictive. मतलब I have seen many yogi friends जिन्होंने स्टार्ट किया था और उसके बाद इट बिकम सो एडिक्टिव, दे इनरोल एवरी टाइम. सो आई थिंक अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि योगा इज़ मोर अबाउट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, meditation and vipassana is more about mental health. Is that right? Yes, that's absolutely true. Okay, that's good to know. Also, one more thing I would like to add, in meditation, because you will be sitting in a pose for a very long time, so you have to build kind of stamina. तभी हमारे अगर आप देखो हमारे 8 limbs में यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, there is a sequence. So there is a yam, niyam, asana. So asana comes first before meditation. So ये सारा कुछ आपने कहाँ से सीखा? When I was doing yoga, तो जब मुझे बहुत gyms ने approach किया, then I thought कि why not I change my passion into profession. Then I did all my certification, I read all the books. तो ये हमारे कोर्स में सब था कि you have to get the basic of yoga. तो I did my level 1 training from Australia, level 2 from Rishikesh. And you get to know all the theory as well as practical. Oh, that's very interesting. Yes. And इसके साथ ज्योति जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक बिगिनर जिसको योगा का कुछ नहीं पता, उसको आप कैसे encourage करते हैं या उनको वो कैसे start कर सकते हैं योगा को? देखो मैं अपने students को हमेशा एक line बोलती हूँ जब when they are somebody who is new, that if you cannot sprint, run. If you cannot run, jog. If you cannot jog, walk. If you cannot walk, crawl.
but do something. Start from something. Do not wait for the waves to stop. If you want to bath in the ocean, just jump in and just enjoy the flow. You know, मतलब you have आगे बढ़ते जाओ, मतलब अगर बिल्कुल. किसी को कुछ करने का जज्बा है, they just have to you do know, something. and there's lots of content online. अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, start with सूर्य नमस्कार, sun salutation. It's a full body movement. तो and along with your breathing. So कई लोग तो just it becomes meditative for them because they add their pranayam with sun salutation, which is a beautiful practice. सो ज्योति जी, मेरे एक क्वेश्चन जस्ट अभी मेरे दिमाग में आया, इज़ इट एनी पर्टिकुलर टाइम और इज़ इट एनी गुड टाइम फॉर योगा कि इस टाइम पे करोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स रहेंगे, और इट कैन बी डन एनी टाइम? देखो, if you are a morning person, that is great. जब you are empty stomach, when the morning vibes are different, when the aura, the energy is different, you know, there are no thoughts. तो but if you are not a morning person, any time of the day is fine. Do not wait कि अगर सुबह चलेगी तो you know I can't do it, मेरा time निकल गया. As long as you know you do not have a full belly, I recommend कि at least 2 hours कुछ food now, because there's lots of bending, lots of movement, which is I think in any kind of practice you do. But morning definitely is worth doing. दैट्स गुड. सो ज्योति जी, आपने कहा कि आपकी कुछ ट्रेनिंग ऋषिकेश में भी हुई है, तो ये कब की बात है? कब आपको वहाँ जाना पड़ा, या डिड यू चूज टू गो देयर, एंड व्हाई ऋषिकेश? Yeah, मेरा जी I went to Rishikesh I think 2 years back. क्योंकि मैंने level 1 I did from Australia. मैंने यहाँ पर in city I did a course for almost 6 months. तो वहाँ से level 1 किया, but I wanted to grow in that practice. तो मुझे था कि you know I'm going to India, I want to actually learn some basic foundation जहाँ से you know it has been originated, and I actually find a big difference. कि जो मैंने यहाँ से सीखा, प्लस द काइंड ऑफ नॉलेज, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई गैदर्ड फ्रॉम ऋषिकेश, इट वाज आई ओपनर. So was it an institute or? No, it was a yoga school. It's a World Peace Yoga Institute. तो वहाँ पर you know it's I think I was the only Indian there. बाकी सब you know they were foreigners. So because it's a Rishikesh is a hub of yoga. It's a place where everybody learns yoga there. तो और वहाँ पर people live yoga, क्योंकि वहाँ पर उनका लाइफस्टाइल में है, एवरीथिंग इज़ योगा रिलेटेड. तो वहाँ पर तो यू नो इट वाज काइंड ऑफ अ साधना, वेरी मेडिटेटिव. यू नो यू आर नियर द गैंजेस, यू आर टेकिंग बाथ, एंड आई वेंट इन जनवरी, तो 2 साल पहले. इट वाज सच अ इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, लाइक यू नो मुझे वहाँ से इतना कुछ सीखने को मिला जो मैंने यहाँ पर भी नहीं एक्सपीरियंस किया था. दो आई वाज टीचिंग, I was already teaching, I wanted to reach that level 2. पर उसके बाद मेरी टीचिंग में इतने चेंजेस आए, यू नो द काइंड ऑफ आसनास आई यूज टू डू, द अलाइनमेंट वाज डिफरेंट, इट चेंज माय पर्सपेक्टिव अ लॉट. और उसके बाद इवन पहले मुझे कोल्ड शावर्स के बेनिफिट नहीं पता थे. उसके बाद इट्स बीन लाइक 2 years आई बीन टेकिंग कोल्ड शावर्स एवरी डे. सो कैन यू शेयर क्या बेनिफिट्स होते हैं कोल्ड शावर? कोल्ड शावर्स में यू नो जब आप मॉर्निंग में, बिकॉज आई एम एन अर्ली पर्सन, लाइक आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं जल्दी उठ के आई ऑलवेज टेक कोल्ड शावर्स. द मोमेंट आई गेट आउट ऑफ बेड आई जस्ट गो टू द शावर. तो उसके बाद यू नो द फर्स्ट शावर यू टेक, इट्स लाइक स्पेशली इन द विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में ये होता है इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ सच अ गुड meditative state, you know, when the kind of achievement you feel कि आपकी बॉडी आप क्या कुछ कर सकते हो, और वो किक देता है आपको. वो आपको बेनिफिट्स तो बहुत हैं बॉडी के लिए, यू नो आपका बॉडी ऑयल नहीं जाता, आप कम सिक होते हो, और बट एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है वो आई एक्चुअली वोट टू माई सेल्फ. जब मैंने वहाँ गैंजेस में इन जनवरी विच इज़ वेरी वेरी कोल्ड, उस टाइम मैंने वहाँ गैंजेस में आई टुक अ बाथ. गैंजेस, व्हाट इज गैंजेस? गंगा, मदर गंगा. ओके. तो वहाँ पर उसमें यू नो इट वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस. उसके बाद आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि नहीं, यू नो आई एम गोना कंटिन्यू दिस कोल्ड शावर्स. आप रेगुलरली कोल्ड शावर ही लेते हैं? जी. और आप यही रिकमेंड करते हैं कि ये लेना चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि इट्स बिकमिंग वेरी पॉपुलर हियर एज वेल. लोग आजकल सोशल मीडिया पे कह लो या जिम्स में कह लो,
people are going for cold shower or ice bath. देखो हमारे इफ़ यू अभी हमारे कितने कितने साल हुए हैं, द हीटर्स और द टेक्नोलॉजी हैज़ कम. उससे पहले तो देयर वाज नथिंग लाइक, और एवरीबडी यूज्ड टू टेक कोल्ड शावर्स, तो देयर वाज लेस सिकनेस. अब इतनी सिकनेस आ गई, इतनी डिजीज़ आ गई हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन लाइफस्टाइल. तो अगर आपको यू वांट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स. तो मुझे तो इतना बेनिफिट लगता है, इवन इफ़ यू टेक कोल्ड शावर्स फ्रॉम लाइक पुट कोल्ड शावर ऑन योर हेयर, तो आपका लेस हेयर फॉल होता है और आपकी ड्राइनेस कम होती है बॉडी में. प्लस यू आर ऑलवेज एनर्जेटिक, यू आर ऑलवेज फीलिंग फ्रेश. आपकी साथ के साथ योर टायर्डनेस गोज अवे. That's very good to know. So एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि टीनेजर्स के लिए योगा कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है. इवन टीनेजर्स कह लो या एडल्ट्स कह लो, टेक्नोलॉजी कह लो या गैजेट्स कह लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लोग रहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में खासकर. तो स्पेशली पर्टिकुलरली अगर हम बात करें टीनेजर्स की, उनकी लाइफ में योगा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? देखो मिठुन जी, व्हाट आई फील डेफिनेटली टीनेजर्स को योगा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स नीड टू चेंज देयर लाइफस्टाइल एज वेल. तो अगर वो टीनेजर्स अपने पेरेंट्स को इतना फ़ोन में देखेंगे, एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल देखेंगे, तो हाउ कैन दे चेंज? तो सबसे पहले तो आई रिकमेंड एवरी पेरेंट टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग सम स्मॉल हैबिट्स. कुछ अच्छी हैबिट्स, मेक अ रूटीन. इतने देर के बाद यू शुड नॉट हैव फ़ोन ऑन योर हैंड, इन योर हैंड. और सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे स्टार्ट हुए तो हैव नो स्क्रीन टाइम एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स. तो उसके बाद इतना आजकल जजमेंट्स हो गई हैं, इतना प्रेशर हो गया, पीयर प्रेशर हो गया है. यू वांट योर किड टू विन इन एवरी फेज़, स्पोर्ट्स में हो, स्टडीज़ में हो. हम उनको हमेशा ये बोलते हैं यू नीड टू बी सक्सेसफुल, बट व्हाट इफ़ दे फेल? Nobody teaches them how to overcome that failure. So yoga is a practice, it keeps you grounded, it keeps you humble. अगर आप you are successful, you are still grounded. It teaches you ठीक है balance in your life. But if you are not successful, then at least you can overcome very easily if your mental health is strong. और फिज़िकली ऑल्सो आजकल इतना लोग इतना कंपैरिजन हो गया. लोग बस अपने टीनेजर्स अपने बुक में अपने रूम में रहते हैं. दे आर लेस सोशलाइजिंग विद द पेरेंट्स. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस. अगर आप इकट्ठे यू आर डूइंग मॉर्निंग योगा, या एटलीस्ट आप उनको क्लासेस में लेके जा रहे हो, तो इट्स गोना बेनिफिट देयर लाइफ फॉर श्योर. काफ़ी कुछ है जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, and that's where these things are important to be part of it if they wanted to Definitely. stay healthy mentally and physically. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये तो एवरी सेक्टर में. इट्स नॉट ओनली टीनेजर्स, इवन वर्क इन्वायरमेंट इतना स्ट्रेस हो गया है. तभी आजकल कॉर्पोरेट योगा इज़ लाइक इन योगा इन चाइल्ड केयर सेंटर्स, स्कूल्स में योगा इंट्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज दे आर सीइंग द बेनिफिट्स ऑफ योगा. कि अगर ये भी इंट्रोड्यूस किया जाए तो इट्स गोना वर्क ऑन द मेंटल हेल्थ, which is very important. And it should be part of daily life. Definitely, it should be part of daily life. आजकल we live in the world of multitasking, where your mind is somewhere else, your body is somewhere else. You are eating food, watching TV, and you're not even enjoying the flavors of the food. तो we are forgetting the sense of that moment. तो योगा आपको एक स्लो डाउन करता है, बी इन दैट मोमेंट, सेल्फ अवेयरनेस लेके आता है, मेकिंग डिफरेंट चेंजेस इन योर लाइफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. सो ज्योति जी, आपने बताया कि आपने सर्टिफिकेशन की, आपने ऋषिकेश जाके भी कुछ ट्रेनिंग ली. नाउ व्हाट्स आफ्टर दैट? इसके आगे भी कोई हायर एजुकेशन होती है योगा में या इसके बाद बहुत फील्ड है. वंस यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री देन यू रियलाइज़ कि कितना कुछ है. अभी रिट्रीट्स हो सकते हैं, यू कैन ऑफर योर सर्विसेज एज अ रिट्रीट्स. आप लोगों को डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग दम अवेयर ऑफ द नॉर्मल मटेरियल वर्ल्ड, और कुछ दिनों के लिए जस्ट शट डाउन फ्रॉम द वर्ल्ड एंड कनेक्ट विद योर सेल्फ. रिट्रीट्स इज़ वन पार्ट ऑफ इट. Ayurveda is another part, which you can explore. और lots of things. आप अगर आपको सिर्फ एक पिलाटेस इज़ वन फील्ड एज वेल,
which is just to enhance, because बहुत सारे yoga instructors हैं जो they add on to Pilates. I myself has done reformer Pilates, so lots of things which you can introduce as So are you a Pilates instructor as well? yes. So what is it like? It's basically a core related workout. It's you target particular muscle. So for example, the mat Pilates, you can do Pilates with reformer machines, but my all-time favorite is yoga. It's my first love. I do teach Pilates, but it's like yoga is like a one-stop shop. You get everything in yoga. I myself like the old-fashioned things. I'm not saying Yeah. yoga is old-fashioned, but it's originated like हज़ारों साल पहले ये जी, originate जी। हुआ था. But with time ये modernize हुआ है और लोग बहुत सारे अलग अलग, अभी आपने बोला कि लोग डिटॉक्स करते हैं या पिलाटेस आ गए या हॉट या पावर योगा आ गया. सो इट्स ऑल द मॉडर्नाइज वर्जन ऑफ योगा. Definitely. अब But- जैसे yoga sculpt is one which is more yoga plus core related. So I myself teach that yoga sculpt, but matlab in every kind of style, depends upon instructor to instructor as well, but in every kind of my class I always like to have a bit of philosophy as well as bit of the true sense of yoga, क्योंकि हम कर रहे हैं, do not make it too commercialized, so that you are not enjoying the true flavors of the raw, like yoga and rawness of yoga. Yeah. So what about your family? आपकी फैमिली में are they inspired from you and वो- your friends? What like क्या आपको देखकर आप इतना डीप स्टडी किया, आप you are very passionate. I've seen you going to different places, different countries, and you walk, you go, next level and then start running and all that. So what impact you have made in your friends and family? I think friends तो बहुत इंस्पायर हुए हैं. They have even few of my friends have started. हमारी actually COVID के time we were 3 friends who started the journey, and I continued it. Like वो उनका भी है, but I think friends are really inspired. Family भी inspired है, but it's hard. It's actually hard to you can teach the whole world, but when it comes to your family, of course वो कहते हैं कि एक ही हमारे घर में योगी बहुत ठीक है. Not everybody can become, but आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि वो इतने फ्लेक्सिबल हैं, या वो नहीं करते तो शायद इसलिए आई गेट द फ्रीडम टू डू दैट. तो डेफिनेटली. और मेरा बेटा आई इंस्पायर हिम. ही समटाइम्स डू अ बिट ऑफ एक्सरसाइजेज एट होम. और बेटी लाइक माई डॉटर शी डू जिमनास्टिक्स. So it's kind of slowly and steadily I'm making them introduce in this field. I'll make them introduce. So ज्योति जी, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है? लाइक इफ़ यू हैव टू चूज़, अगर आपके पास 1 घंटा है, यू हैव एन ऑप्शन टू चूज़ कि हॉट योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक्सरसाइज या नॉर्मल योगा, व्हाट वुड यू चूज़ एंड व्हाई? मिठुन जी, पहले तो जब मैंने योगा स्टार्ट की थी, बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ बिट ओवरवेट, तो उस टाइम मेरा गोल होता था हॉट योगा, बिकॉज यू burn more calories, you are working in around 38-40 degrees temperature, or your asana practice is very difficult. You burn more, you detoxify more. तो उस टाइम तो my aim was to do more of hot yoga, power yoga. और अब धीरे धीरे I just listen to my body. Some days it's a different intention. किसी टाइम कॉन्शियसनेस डिफरेंट होते आई वॉन्ट टू रिलैक्स, आई वॉन्ट टू काम, तो आई जस्ट गो फॉर येन प्रैक्टिस, और आई डू माई सेल्फ अ वेरी जेंटल योगा. आई गो फॉर द जेंटल फ्लो माई सेल्फ. अदरवाइज कई बार होता है कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू बर्न सम कैलोरीज. जब थोड़ा वीकेंड यू ईट बिट अनहेल्दी, तो मंडे आई प्रेफर टू डू अ बिट ऑफ हॉट योगा, और जिसमें थोड़ा बर्न कैलोरीज ज़्यादा हो जाए. बट या इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. व्हाट्स द गोल, व्हाट्स द इंटेंशन. तो डेफिनेटली आज की इस कन्वर्सेशन के बाद आई एम वेरी पॉजिटिवली विल लुक फॉरवर्ड टू स्टार्ट योगा. Yes. सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं. आई थिंक देर इज़ not even a one side effect or not even any negative thing about yoga. So I think क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट इसलिए नहीं है, बिकॉज इट्स यू आर वर्किंग विद योर बॉडी वेट. लाइक कई बार होता है व्हेन यू आर लिफ्टिंग वेट्स, है ना, तो उसमें इंजरीज होने के चांसेस बहुत हैं.
बट इन दिस वन यू आर यूजिंग योर बॉडी वेट. अगर आप पावर योगा भी चूज़ करते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर लिसनिंग टू द बॉडी. कई बार आपकी बॉडी आपको डेफिनेटली सिग्नल्स देती है. व्हेन यू आर ओवर स्ट्रेचिंग you will feel a sharp shooting pain. So I always tell my students, just listen to your body. You are the best judge of yourself. I'm here to guide you, but you have to listen. If something is not right, your body will give you a signal and stop doing that asana. तो उसमें बहुत मतलब आप अलाइनमेंट डिफरेंट कर सकते हो. यू कैन यूज़ मैनी प्रॉप्स, तो यू कैन केटर योर प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली. तो उसमें बहुत कम इंजरीज के चांसेस हैं. So you only do the group sessions or do you do one-on-one? I do one-on-one as well. I have few clients too, or mostly it's a group session. I do different styles. I teach different styles of yoga, different places. So at the moment. So what are the most common mistakes done by the students? पहले तो they compare their bodies with others. कई बार ऐसा होता है कि in every class I try to tell them to use props. Props like yoga blocks, blankets. So in class there are different students. Everyone has their own journey on the mat. Some are advanced yogis, कई they are beginners in yoga. तो I tell them to use the props. But जो beginners yogis होते हैं, they see others and वो फिर props नहीं use करते because sometimes the ego comes. So I always tell them, listen to your body. There's no harm in using the props and cater your practice accordingly. तो और दूसरा है कि you are here, you have given your valuable time to me. Do not go back to your world from the consciousness. Be present on the mat. Let go of the future, let go of the past and just be here, because उनकी bodies वहाँ होती हैं कई बार और mind is somewhere else, still making plans. mat के बाद कहाँ जाना है उसके. तो I always tell them, bring your full consciousness into this class. So ज्योति जी, योगा एंड लाइफस्टाइल के बीच में क्या कनेक्शन है? मिथुन जी, योगा इज़ अ लाइफस्टाइल. The moment you step out of your bed, your yoga starts. So I always teach my students, practice not only on the mat but off the mat. So your practice is a charging dock. So I just tell them put your armor on and then face the world. So different habits you change on a daily basis. कई बार होता है, this is a chaotic world and not everyone's vibrations match with yours. तो ऐसा होता है कि just work on yourself. Find the calmness in this chaos. That's the main aim in any kind of practice. So yoga teaches us how to find calmness in this chaos. I think the best part of yoga is कि अगर आपको कुछ आसन बिगनर लेवल पे आ जाते हैं, that you don't have to get up and go to the gym. Like you can sit home next to your bed and then you can perform. So that is the best part as well. Like you basically don't have any excuse why not to do it. Exactly. The only thing you need is your willpower, your mat, and that's it. Start the journey. So ज्योति जी, आप कुछ सिंपल रूटीन रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़े उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर? डेफिनेटली मिथुन जी, आई वुड लाइक टू से स्टार्ट 5-10 मिनट्स अर्ली अपने डेली रूटीन के हिसाब से. स्टार्ट विद अ ग्रैटिट्यूड प्रेयर, बिट ऑफ कॉन्शियस ब्रीदिंग एंड देन I'll also suggest have a glass of lukewarm water in a Mallasana, which is a yogi squat, which actually stimulates your digestive system. So what is is it like some sort of? It's like a deep yogi squat where you sit in Mallasana and you drink water. So I can share you a photo of myself doing that. So I always recommend my students, this is the first thing you should do, empty stomach. और उसके बाद if you have no time, at least any time of the day, do some sun salutation. If you can do early morning, which is great, but if you cannot, if you are short of time, do your sun salutation, do a bit of practice, or just be on the mat, just do some conscious breathing, just be aware of your own breath. So anything is possible, just move, just go with the flow. और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो लोगों में योगा को लेकर है? तो मिथुन जी, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आई फाउंड आउट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि many young generation feel that it's only for old people, just to relax, just to calm. It's only about gentle yoga. You cannot lose weight.
Basically it's like you can achieve anything from yoga. अगर आपका aim is to lose some weight, you know, you can do power yoga, you can do hot yoga. अगर आपका aim है just to have a bit of relaxation in your life, you know, you can do some restorative yoga, some yin practice. If you have any injuries, you can go for gentle flow. So it's for the every age group. तो चाहे कोई यंगस्टर्स हैं, एडल्ट्स हैं, ओल्ड हैं, You can start, you know, from 3 years to 100 years, like, you know. बेसिकली बहुत सारी ऑप्शंस है. इफ़ यू आर विलिंग टू डू, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. जैसे कि हमने बात करी, पिलाटेस है, पावर योगा है, हॉट योगा है, नॉर्मल योगा है, एक्सरसाइज है. सो इट ऑल इम्पैक्ट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. Definitely. एंड दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि बेसिकली कुछ ना कुछ करो टू कीप हेल्दी, मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी. The only difference of yoga from other practices, it's a beautiful practice which focuses like on every aspect of your body and mental awareness. So it's kind of balance. You just not only balance on one leg, but you start to find balance in your own life. So I think it should be, you know, practiced by everyone. और ये कितना टाइम करना चाहिए? लाइक इफ़ आई, फॉर एग्जांपल, इफ़ आई स्टार्टेड डूइंग योगा फ्रॉम टुमारो और नेक्स्ट वीक, कितना टाइम, लाइक कैन इट बी अ मिक्स कि वो एक हफ्ते में 2 दिन योगा कर लिया, बाकी दिन एक्सरसाइज कर ली, और इज़ इट हैज़ टू बी डन एवरी डे टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स? Definitely, I'll recommend to do it every day. But अगर आपके पास, you know, if you want to have mix of everything, you know, at least 3 to 4 days in a week to stretch your muscles, to stretch your body, तभी flexibility आएगी. In any kind of practice you do, अगर आपको कुछ actual results देखने हैं, तो you have to be consistent in that. सो ज्योति जी, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि प्रेगनेंसी में योगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए क्यों करना चाहिए? मिठुन जी, डेफिनेटली योगा में, प्रेगनेंसी में योगा करना चाहिए. ऑल डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी. आप कौन से ट्राइमेस्टर में हो. अगर आप बिल्कुल बिगनिंग हो तो डेफिनेटली गो फॉर जेंटल योगा. अगर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो यू कैन स्टिल, यू नो, डू अ बिट ऑफ हार्ड प्रैक्टिस. अब आई हैव सीन मैनी योगीज, इवन, you know, they are in their second trimester and they are still doing your headstands. But all depends upon, you know, बेसिकली गाइडेंस के थ्रू guidance. करें. Definitely guidance. But क्योंकि if you have been teaching, I have few friends, you know, they are teaching yoga, so they know their body. तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द हार्ड प्रैक्टिस इन सेकेंड ट्राइमेस्टर. एंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर इट ऑल डिपेंड्स. अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं, जस्ट डू सम जेंटल ब्रीदिंग, जेंटल मूवमेंट्स. कुछ प्राणायाम है विच इज़ नॉट रिकमेंडेड. फॉर एग्जांपल कपालभाति, विच इज़ फायर ब्रेथ. Some you know, retention of breathing, kuch kumbhaka which you cannot do. So there are different kind of breathing, different kind of asanas which are not recommended in pregnancy. But again, under some guidance, you should, you know, do your practice if you're pregnant. And what are the benefits of breathing exercise? Like मिठुन जी, प्राणायामा, मैं उसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है. यू हैव सीन, यू नो, आर ऋषिज एंड मुनीज who live in Himalayas, और वो with bare clothes, they have no clothes and still they survive. The body can tolerate, you know, cold, heat, all because of pranayama. Because of pranayama, it's basically means pranayama, which is, you know, prana means vital force, ayama means control of your breath. So you can achieve, you can explore the hidden dimensions of your body with just pranayama. There are different types of pranayama. अगर आपकी intention है, you know, to reach that subconscious level of your brain, of your consciousness, so you can be in that meditative state just because of your pranayama. तो हमारे इसीलिए ऋषि मुनि ने इस पे इतना ज़्यादा, यू नो, फोकस दिया है. हम अपनी क्लास में इतना प्राणायामा को करते हैं बिकॉज, यू नो, वी ऑल आर ब्रीदिंग बट इट्स सो मोनोटनस. वी हार्डली फील आवर ओन ब्रेथ. I always, you know, preach my students ki, you know, breathe not only to survive but to thrive from your breath. To start exploring yourself from your breathing. So what are the most popular or what are the most common yoga asanas? So Mithun ji, there are many types of asanas.
तो अगर आप सन सैल्यूटेशन करते हैं तो इट कवर्स लॉट्स ऑफ आसनास, फॉरवर्ड बेंड है, सन सैल्यूटेशन बी में, सूर्य नमस्कार बी में यू कैन डू वॉरियर वन विच इज़ वीरभद्रासना, और उसमें चतुरंगा आ जाता है, हाई पुशअप टू लो पुशअप, त्रिकोणासना, ट्रायंगल, बहुत सारे बैलेंसिंग आसनास हैं जैसे कि वृक्षासना, योर ट्री पोज, और योर गरुड़ासना, योर ईगल पोज. तो आई लव, मतलब देर इज़ नो पर्टिकुलर चॉइस, बट मुझे शीश आसना इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि वो हेड स्टैंड है. आई काइंड ऑफ फील द फ्रीडम व्हेन आई डू दैट, कि मेरी बिकॉज वन पॉइंट ऑफ टाइम में इट सीम्स इम्पॉसिबल टू मी कि मैं कभी कर भी पाऊँगी, बट नाउ व्हेन आई डू दैट तो मुझे बहुत एक फ्रीडम फील होती है. सो बेसिकली ये जो जितने भी आसन का अभी आपने नाम लिया, ये अलग अलग पोजीशंस हैं और इनका इम्पैक्ट भी अलग अलग है बॉडी के ऊपर. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे बैलेंसिंग है, दैट मेक्स योर एंकल स्ट्रेंथ, योर एंकल स्ट्रॉन्ग, योर आर्च इज़ योर फुट स्ट्रॉन्ग, और आप आपका फोकस मोर होता है व्हेन यू डू बैलेंस, यू सेट अ दृष्टि पॉइंट, यू सेट अ फोकस पॉइंट, एंड देन इट हेल्प्स यू टू बैलेंस मोर. और जैसे ट्रायंगल है, त्रिकोणासना है, इट मीन्स यू कैन वर्क ऑन योर हैमस्ट्रिंग. तो उस पर हर आसना का डिफरेंट एक बेनिफिट है. सो ज्योति जी, व्हाट इज द मंत्र फॉर योगा? मिठुन जी, देयर इज़ अ वेरी पावरफुल मंत्र इन योगा सूत्रास, योग चित्त वृद्धि निरोध्य, जो मैं हमेशा अपनी क्लास में भी प्रीच करती हूँ. योगा एक्चुअली स्टॉप्स द फ्लक्चुएशन ऑफ योर माइंड. तो जब आप you practice on a regular basis, not only physically you start to see the difference, but it helps to stop the unwavering mind. आपको बहुत clarity आने लगती है, the awareness starts to come. तो definitely it's a beautiful practice. That's good. और एक मैसेज जो आप आज हमारे ऑडियंस को देना चाहोगे योगा को लेकर? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि डू नॉट थिंक, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. यू डू नॉट नीड अ बिगर स्पेस, यू डू नॉट नीड अ बिग सेटअप, यू डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर एल्स. आप सिर्फ ऑल यू नीड इज़ योर विल पावर, योर मैट एंड अ बिग स्माइल, दैट्स इट. जस्ट स्टार्ट विथ 10 minutes and slowly, when you start to feel the taste, you will grow, you will definitely grow in that practice. Thank you. दैट्स गुड. सो इसी के साथ ज्योति जी हम स्टार्ट करेंगे अगला राउंड, जो है रैपिड फायर राउंड, जिसका मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको विद इन 2 या 3 सेकंड्स में उसका स्ट्रेट आंसर देना है. Okay, I'll try my best. Okay, let's start. So my first question is, one yoga pose you love? Shishasana, headstand, for that's- balance and for body awareness. That's good. One food you can't live without? A toast with coffee. So any kind of toast, avocado toast, but I love my coffee and a toast. That's good. Morning or night practice? Definitely morning. Morning, okay. Your favorite mantra? Yoga chitti vriddhi nirodhya, and I also believe in one phrase, trust the timing of your life. Okay. If not a yoga trainer, what would you be? I think I'll be still doing accounting, but a very unhappy, frustrated one. Okay. Yeah. One line advice for beginners? Just do it. Just go with the flow. Don't think too much. So one line advice for beginners? Just do it. You do not have to think too much. Just dive in and go with the flow. Okay. Hot yoga or meditation? Mix of both. One myth you want to break today? Even a yogi can lose its calm. Okay. Favorite travel destination for yoga? Definitely Rishikesh. It's a hub of yoga. Yeah. Or somewhere in Himalayas. All right. Yeah. Okay. One word that defines you? Yogini. योगिनी. Yeah. वेरी इंटरेस्टिंग. सो इसी के साथ हम ये राउंड यहाँ पे ख़त्म करते हैं. सो आज के इस एपिसोड में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और ज्योति जी आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल थी,
एंड दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में फोकस और कामनेस लाना चाहते हैं एज़ पर ज्योति जी, इट वॉन्ट टेक मच ऑफ योर टाइम. 10 मिनट भी आप अगर उठ के लगाए, दैट विल बी रियली हेल्पफुल. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ज्योति जी, अपना कीमती समय निकालने के लिए. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. नो, प्लेजर इज़ ऑल माइन मिथुन जी. ग्रेट टू बी हियर. और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी सबसे कि यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्गर बॉडीज, बट इफ़ योर माइंड इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर, यू आर स्टिल नॉट इन द गेम. तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर mind body breath and start slow. You do not have to have a lot of time to do it. Just start slow, go step by step, and yeah, you will start to see the results. दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. एंड तब तक बने रहें. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और इंस्पिरेशनल गेस्ट के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.